Assalamu alaikum everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss the markings of chapter number 2, scalp, temple and the face. Let's go. इंट्रोडक्शन आपने जस्ट रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. सरफेस लैंडमार्क्स क्रॉस कर दें एंड स्कैल्प, एक्सटेंट ऑफ द स्कैल्प आपने करना है. एंड इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो लेयर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये यूक्यूज़ में पूछा जाता है काफ़ी और एमसीक्यूज़ में भी. फोर्थ लेयर, थर्ड लेयर एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. सो यू हैव टू डू दिस. एंड आफ्टर दैट इसकी जो लेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ में. एससीक्यू में बहुत कम पूछा जाता है. और कौन से मसल्स हैं किस लेयर के अंदर, कौन सी लेयर ज़्यादा डेंजरस है, कौन सी लेयर जो है उसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, सो दिस ऑल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर द एससीक्यूज़. एंड आफ्टर दैट सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन ये आपने करना है. इसकी आर्टेरियल सप्लाई करनी है, वेनस ड्रेनेज भी करनी है एंड नर्व सप्लाई भी आपने करनी है. ठीक है, दिस ऑल इज़ इम्पोर्टेंट. ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा. वैसे एग्जाम्स में डायग्राम तो नहीं पूछते, लेकिन अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो एज ए यूक्यू में आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे अगर आप राइट नहीं करना चाहते तो. नर्व सप्लाई भी करनी है एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज भी करनी है. और यहाँ से आपने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्लॉइक वेन्स एंड एमिसिडी वेन्स, इन दोनों का आपने डिफरेंस करना है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई एम वर्किंग दैम, डबल टिक. एंड इसके क्लिनिकल, इस चैप्टर के क्लिनिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक इट्स ये अदर क्वेश्चंस. ठीक है, और ये टेबल भी आपने करना है. दिस टेबल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट दिस क्लिनिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ब्लैक आई. उसके बाद ये फीचर्स और स्किन, इसके बारे में जो फीचर्स दिए हुए हैं जस्ट आपने रीड करने हैं. एंड सुपरफिशियल फैशिया ये भी आपने जस्ट रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आफ्टर दैट फेशियल मसल्स, जो फेशियल मसल्स हैं ये आपने इनके जस्ट नेम्स करने हैं. और कुछ मसल्स जो हैं उनकी नर्व सप्लाई ओरिजिन इंसर्शन भी आपने करना है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी. एंड आफ्टर दैट दिस टेबल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, यू विल हैव टू डू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम मार्किंग स्टार्ट. इनके जस्ट नेम्स करने हैं आपने, मसल्स ऑफ द फेस के. ठीक है, फेशियल मसल्स के. एंड इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ. नंबर 1 इज़ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली एंड द सेकंड वन इज़ बक्सीनेटर मसल एंड द थर्ड वन इज़ ऑर्बिकुलरिस ओरिस. इन मसल्स का आपने ओरिजिन भी करना है. ठीक है, और इंसर्शन भी करना है, एक्शन भी करना है, नर्व सप्लाई भी करनी है. ठीक है, एंड बक्सीनेटर को कौन से स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं उनके नेम्स भी आपने करना है. ये यहाँ लिखे हुए हैं, आई एम मार्किंग देम. ओके, बाकी इन सब मसल्स के आपको जस्ट नेम्स पता हो. नेज़ल ओपनिंग पर कौन से मसल्स होते हैं, ठीक है, अराउंड द लिप्स कौन से मसल्स होते हैं, इन सब के जस्ट नेम्स आपको पता हो. एंड आफ्टर दैट फेशियल मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी आपने करना है, कौन किस एक्सप्रेशन के लिए कौन सा मसल यूज़ होता है. ठीक है, इनके नेम्स आपको बताऊँ फॉर द एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एंड आफ्टर दैट नर्व सप्लाई ऑफ द फेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपने करनी है. दिस होल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से एमसीक्यूज़ एंड एससीक्यूज़ काफ़ी पूछे जाते हैं. फेशियल नर्व का सुप्रान्यूक्लियर लीजन, इंफ्रान्यूक्लियर लीजन, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स. ठीक है, ये भी आपने करने हैं. आफ्टर दैट कुटेनियस इनर्वेशन ऑफ द फेस, ये भी आपने करनी है, ये टेबल आपने करना है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नेम्स ऑफ द नर्व्स एंड दीज नर्व्स आर द ब्रांचेज ऑफ विच मेन नर्व, ये भी आपने करना है. ठीक है, एंड ये सेंसरी नर्व सप्लाई ही बेसिकली लिखी हुई है टेबल्स में, ये आपने करनी है. एंड आफ्टर दैट आर्टरीज ऑफ द फेस, फेशियल आर्टरी का आपने ओरिजिन करना है, टर्मिनेशन करना है एंड कोर्स करना है. इसके रिलेशन नहीं करना है. ठीक है, जस्ट आपने कोर्स करना है और वो भी सिंप्लीफाई करके करना है, इतना ज़्यादा डीप नहीं करना. एंड इसके ब्रांचेस के नेम्स आपने करने हैं, जस्ट एनास्टोमोसिस भी करना है. एंड आल्सो यू विल हैव टू डू द ट्रांसफेशियल आर्टरी. वेन्स ऑफ द फेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड दिस इज़ योर यूक्यू. ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपने करना है. डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, दिस इज आल्सो यूक्यू.
एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस भी करना है, ठीक है। और ये डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है, फॉर द ड्रेनेज ऑफ द फेस। और ये जो ग्लैंड्स ये हैं जैसे आपने रीड करना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईलिड्स और पल्पेब्रा जो है इनके जो फीचर्स और स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आईलिड्स में बेसिकली, तो उनके जैसे आपने नेम्स करना है, जैसे लाइक स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पल्पेब्रल फेशिया एंड कंजंक्टिवा प्रेजेंट होता है, तो इनके जैसे आपको नेम्स करना है। और यहाँ पर कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आईलिड्स में, ठीक है, इनके भी आपने नेम्स करना है। उन ग्लैंड से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनके आपने नेम्स करने हैं, ठीक है। सो ये फीचर्स जैसे आपने रीड करनी है एंड स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके नेम्स करने हैं आपने। आफ्टर दैट ब्लड सप्लाई भी करनी है एंड ये ग्लैंड्स के नेम्स मैंने आपको पहले भी कहा था, ये भी आपने करने हैं, ठीक है। एंड ब्लड सप्लाई इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, नर्व सप्लाई भी करनी है आपने एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज भी करनी है। एंड मुलर्स मसल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपने करना है। ये इनवॉलंटरी पार्ट होता है लिवेटर पेल्विवरी सुपीरियरिस का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लैक्रिमल ऑपरेटर्स इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लैक्रिमल ऑपरेटर्स के कंपोनेंट्स के नेम्स आपने करने हैं स्पेशली, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, इनके जस्ट नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड, इसके आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो, इसके एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड होता है इसका आपको पता हो, ठीक है। इसकी शेप कौन सी होती है, और नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई आपने करनी है। एंड बाकी ये सब चीज़ें जो हैं आपने रीड करनी है, ठीक है। इसकी डक्ट्स कहाँ पे एंड होती हैं ये आपको पता हो, ठीक है। एंड दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एंड आफ्टर दैट कंजंक्टिवल सैक, इसका आपको पता हो, ठीक है। पल्पेब्रल कंजंक्टिवा कहाँ होता है, ठीक है, उसका पता हो आपको। एंड आफ्टर दैट लैक्रिमल पंक्टा एंड कैलिकुलाई जस्ट रीड करना आपने, ठीक है, फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट कहाँ ओपन होती है ये आपको पता हो, दिस इज आल्सो एन एमसीक्यू, ठीक है। इट ओपन इनटू द इन्फीरियर ऑफ द नोज, ये आपने करना। एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ द फेस एंड मोलेकुलर रेगुलेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इस चैप्टर के फैक्ट्स टू रिमेंबर भी आपने करना है, दिस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, जहाँ से भी कभी कभार एमसीक्यूज आते हैं। एंड इन द सेकेंड ईयर जो है ग्रॉस के जो लास्ट में क्लिनिकल प्रॉब्लम्स ये होती हैं, ये भी कई मरतबा एमसीक्यूज में पूछते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने करना है, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू दैट, दे लीव देम, सो यू विल हैव टू डू इट टू, ठीक है। एंड ये स्कीटोमोटर नर्व सप्लाई जो है लैक्रिमल ग्लैंड की, ये भी फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है।